हेलो एवरीवन, क्या हाल है आप लोगों के। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल द लेजर एंड लॉजिक। आप लोगों का चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि क्लास 12 पार्टनरशिप से हर चैप्टर एडमिशन की हमारी सीरीज चल रही है और उस एडमिशन की सीरीज में हमारी 3 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं। पहली 2 क्लासेस में हमने किया था न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेशन, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स रेशियो कैलकुलेशन एंड गेनिंग पार्टनर रेशियो कैलकुलेशन। फिर बच्चों में थर्ड क्लास में किया था वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में। जब एक नया पार्टनर फर्म में अपने शेयर की गुडविल लाता है तो उसके टोटल 5 केसेस होते हैं एंड आउट ऑफ 5 केसेस हमारे 2 केसेस कंप्लीट हो गए थे। अगर अभी तक आपने उन क्लासेस को नहीं देखा है तो प्लीज वो भी देख लीजिए और जल्दी से समझ लीजिए कि गुडविल को कैसे एडमिशन के टाइम पे वैल्यूएट और रिकॉर्डिंग की जाती है उसकी। चलिए बच्चों, तो बिना किसी देरी के जल्दी से स्टार्ट करते हैं। कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और मेरे साथ समझना शुरू करिए। तो चलिए बच्चों, लेट्स स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, हमारे जो 2 केसेस थे वो कंप्लीट हो गए थे, जिसमें जो पहला केस था व्हेन द न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश एंड सेकंड व्हेन द न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन काइंड। 2 केसेस हमारे कंप्लीट हो गए थे। थर्ड केस देखिए बच्चों क्या होता है। अब जैसे एक पार्टनर या तो अपने हिस्से की गुडविल कैश में लाएगा, है ना, या अपने हिस्से की गुडविल काइंड में लाएगा। ये तो बात समझ में आ गई। अब थर्ड केस क्या हो सकता है। केस नंबर 3 देखिए। केस नंबर 3 है व्हेन न्यू पार्टनर व्हेन न्यू पार्टनर अनेबल टू bring unable to bring his share of goodwill in cash. His share of goodwill in cash, या फिर मैं कह सकता हूं काइंड। वो ना ही गुडविल कैश में ला पा रहा है, ना ही किसी काइंड में ला पा रहा है। ओवरऑल वो गुडविल अभी ला ही नहीं रहा है। तो इन दैट केस एक नया पार्टनर जब फर्म में एडमिशन लेगा तो वो एडमिशन के टाइम पे सोच के देखिए, अगर गुडविल नहीं लाएगा तो फिर वो लाएगा क्या। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि एक पार्टनर एडमिशन के टाइम पे 2 चीजें लेके आता है। पहला उसके हिस्से की कैपिटल एंड दूसरा उसके हिस्से की प्रीमियम ऑफ गुडविल। Now he will unable to bring his share of premium of goodwill, so he will only provides the capital। तो वो सिर्फ अपने हिस्से की कैपिटल लेके आएगा। तो कैपिटल जब वो लेके आएगा तो पहली तो एंट्री हमें करनी है एडमिशन के टाइम की, लेकिन एडमिशन के टाइम पे बच्चों याद रखेंगे कि प्रीमियम ऑफ गुडविल की एंट्री नहीं लिखेंगे, सिर्फ उसके हिस्से की कैपिटल की एंट्री होगी, क्योंकि अभी वो सिर्फ एक कैपिटल ही लेके आ रहा है। तो देखिए पहली एंट्री क्या होगी। हम उसके सिर्फ कैपिटल की एंट्री लिखेंगे। हम लिखेंगे कैश या फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बीइंग न्यू पार्टनर admitted being न्यू पार्टनर एडमिटेड। अब यहाँ पे क्या है कि वो एडमिशन तो ले रहा है, लेकिन वो अपने हिस्से की सिर्फ कैपिटल लेके आ रहा है, वो प्रीमियम ऑफ गुडविल लेके नहीं आ रहा है। अब ये समझिए कि जो सेकेंड एंट्री हम कर रहे थे वो तो हम प्रीमियम ऑफ गुडविल को कॉम्पनसेट करने की क्या कर रहे थे। अब इस केस में क्या है कि नया पार्टनर अपने हिस्से की गुडविल तो लेके आ नहीं रहा है, तो फिर सेकेंड एंट्री में हम कॉम्पनसेट क्या करेंगे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को। बच्चों, हम सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को गुडविल तब भी कॉम्पनसेट करेंगे। इन दिस केस न्यू पार्टनर्स जो अपने हिस्से की गुडविल नहीं लेके आ रहे हैं वो एक प्रॉमिस करेंगे। वो इस बात का कमिटमेंट देंगे कि देखिए अभी मेरे पास पैसे नहीं है, अभी मैं कैश नहीं ला सकता, लेकिन फ्यूचर में मैं जब भी कैश लाऊंगा तो जरूर दूंगा इन फॉर्म्स ऑफ माय शेयर ऑफ गुडविल। तो अभी क्योंकि वो प्रॉमिस कर रहा है तो प्रॉमिस करते टाइम हम उसका प्रीमियम ऑफ गुडविल सेकेंड एंट्री में डेबिट ना करके
उसका पर्सनल करेंट अकाउंट डेबिट कर देते हैं। तो इस केस में जो एंट्री होगी वो होगी न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट। न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू sacrificing partners capital account. New partners current account debit to sacrificing partners capital account. Narration being goodwill compensated. Being goodwill compensated. So in this case यहाँ पे नए पार्टनर का जो करंट अकाउंट है वो डेबिट हो जाएगा, प्रीमियम ऑफ गुडविल डेबिट नहीं होगा, और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को उनके हिस्से की गुडविल सेक्रीफाइसिंग रेशियो में कॉम्पनसेट कर दी जाएगी। लेकिन यस, उसका करंट अकाउंट डेबिट होने का मतलब ये है कि अभी वो कैश तो गुडविल के नाम का नहीं ला रहा है। तो बच्चों, क्योंकि वो कैश गुडविल के नाम का नहीं ला रहा है, तो ये बहुत कम चांसेस है कि इस केस में आपको वो थर्ड एंट्री का ऑप्शनल पोर्शन करने को मिले, देन द पार्टनर्स विड्रू हिज शेयर ऑफ गुडविल। अब यहाँ पे पार्टनर्स विड्रू कैसे करेंगे जब उन्हें अभी तक कैश मिला ही नहीं है? उन्होंने तो बस अपना अमाउंट से अपना कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर लिया है, बाकी उसने तो कमिटमेंट किया है कि वो फ्यूचर में कैश का अमाउंट लेके आएगा, तो वो अभी तो कुछ नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे थर्ड एंट्री का ऑप्शन नहीं मिलेगा। केस नंबर 3 में बच्चों यही दो एंट्रीज होंगी। अब इसके बाद हमें स्टार्ट करना है हमारा केस नंबर 4। केस नंबर 4 है व्हेन न्यू पार्टनर brings his share of goodwill partly in cash। हाँ, केस नंबर 4 बच्चों हमारा ये है कि जो नया पार्टनर है वो अपने हिस्से की गुडविल ला तो रहा है, लेकिन आप मान के चलिए कि वो जितनी गुडविल उसकी है वो पूरी गुडविल नहीं ला रहा है, मतलब पार्टली गुडविल ला रहा है। तो इस केस में क्या है कि वो थोड़ा पैसा तो कैश में ले आएगा और थोड़ा पैसा वो नहीं लाएगा। तो जो नहीं लाएगा वो प्रीवियस केस की तरह ही हो जाएगा, और जो लेके आएगा वो केस नंबर 1 की तरह हो जाएगा, जो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में पढ़ाया था। तो ऐसे में जो आपकी फर्स्ट एंट्री होगी वो होगी कैश अकाउंट डेबिट, है ना। न्यू पार्टनर्स नहीं, कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, न्यू पार्टनर्स capital account and to premium of goodwill account. Narration being new partner admitted, being new partner admitted। अब बच्चों यहाँ पे जो न्यू पार्टनर एडमिट हो रहा है ना, इसके लिए थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि यहाँ पे तो आ जाएगा आपका अमाउंट ऑफ कैपिटल इन फॉर्म ऑफ कैश, ठीक है, ये कैपिटल का अमाउंट हो गया। और जो सेकंड है ना वो है अमाउंट ऑफ पीओजी, प्रीमियम ऑफ गुडविल brings in form of cash, है ना। अब जैसे मान लीजिए वो सारी गुडविल तो नहीं ला रहा है, लेकिन थोड़ी गुडविल तो लेके आ रहा है ना, तो वो जो थोड़ा अमाउंट गुडविल का आ रहा है उसके लिए पीओजी अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। इसके बाद बच्चों जो हम सेकेंड एंट्री करेंगे वो वही करेंगे, लेकिन सेकेंड एंट्री में थोड़ा सा चेंज आएगा।
एक तो प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, बिकॉज वो अपना कुछ शेयर तो लेके आया है गुडविल का। साथ ही साथ न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट भी डेबिट होगा, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट भी डेबिट होगा। ठीक है, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट भी डेबिट होगा। टू sacrificing partners capital account, sacrificing partners capital account being goodwill कॉम्पनसेटेड, बीइंग गुडविल कॉम्पनसेशन। तो यहां पे बच्चों एक चीज ये है कि जो पीओजी है ये वो अमाउंट है जो वो लेके आ गया, अमाउंट ब्रिंग्स इन फॉर्म ऑफ कैश। यहां पे वो अमाउंट आएगा जितना पैसा वो लेके आ गया है, और यहां पार्टनर्स करेंट अकाउंट में अमाउंट अनेबल टू ब्रिंग इन कैश। करेंट अकाउंट में बच्चों वो अमाउंट डेबिट होगा जितना पैसा वो गुडविल का नहीं ला पाया, और प्रीमियम ऑफ गुडविल में वो अमाउंट डेबिट होगा जितना अमाउंट वो गुडविल का लेके आ गया है। तो गुडविल का जितना अमाउंट वो लेके आ गया वो तो प्रीमियम ऑफ गुडविल के नाम से डेबिट हो जाएगा, और जितना अमाउंट वो नहीं लेके आया वो हो जाएगा न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो ठीक है, तो इस केस में बच्चों जो दो एंट्रीज होंगी वो कुछ इस तरीके से होंगी कि आपको इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि उसके हिस्से की कितनी गुडविल बनती है, आउट ऑफ दैट गुडविल वो कितना लेके आया है और कितना अमाउंट वो लेके नहीं आया है। जो वो लेके आ गया है वो प्रीमियम ऑफ गुडविल में हो जाएगा, और जो वो लेके नहीं आया है वो उसके करेंट अकाउंट के थ्रू डेबिट हो जाएगा। बाकी मिलना तो सारा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को ही है और उनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में ही मिल रहा है, तो वो चीज तो कंफर्म है कि हम लोग सेक्रीफाइसिंग रेशियो में ही दे रहा है। अब नेक्स्ट और एक लास्ट केस बच्चों हमारा और बचता है, वो तो इसमें ही आ जाएगा, केस नंबर 5। केस नंबर 5 है व्हेन न्यू पार्टनर brings his share of goodwill प्राइवेटली। मतलब वो अपने हिस्से की गुडविल ला तो रहा है लेकिन वो उस गुडविल को प्राइवेटली पार्टनर्स को देना चाहता है। इट मींस वो यहाँ पे ये चाह रहा है कि गुडविल तो वो लाएगा लेकिन वो उस गुडविल को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करना चाहता है। अब जब वो उसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करना चाहता है तो मतलब यहाँ पे वो प्राइवेटली लेके आ रहा है, और जब वो प्राइवेटली लेके आ रहा है तो फिर वो ये कहेगा कि भाई गुडविल भी कोई एंट्री मत करिए। तो यहाँ पे एक सिंपल से बच्चों बात जो मैं बोलूंगा वो ये है कि नो एंट्री ऑफ गुडविल रिकॉर्डिंग। यहां पे बच्चों गुडविल रिकॉर्डिंग की कोई भी एंट्री नहीं होती है। तो केस नंबर 5 में एंट्री नहीं होगी गुडविल की, कैपिटल जो लाएगा उसकी एंट्री होगी लेकिन गुडविल की एंट्री नहीं होगी। लेकिन फिर भी आपको ये बात पता होनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी बोर्ड एग्जाम में क्या होता है बच्चों कि क्वेश्चन जानबूझ के आपको प्राइवेटली वाली बात कहता है और हमारा इस पर ध्यान नहीं जाता है, और हम अपनी वही ट्रेडिशनल वो जो 2 एंट्रीज है वो करते हुए आ जाते हैं और उसमें मार्क्स नहीं मिलते हैं। तो इस बात का बच्चों बहुत ध्यान रखना है कि आपको जब भी ये बोला जाए कि व्हेन द न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर गुडविल इन प्राइवेट, तो आप प्राइवेटली फॉर्म में लाई हुई गुडविल की गुडविल के फॉर्म में कोई रिकॉर्डिंग नहीं करोगे। सॉरी स्टूडेंट्स। तो ठीक है बच्चों, इस तरीके से हमारे प्रीमियम ऑफ गुडविल के टोटल 5 केसेस होते हैं, और 5 केसेस की जो क्लास है ये कंप्लीट होती हुई दिख रही है हमें। इसी के साथ बच्चों हमारी क्लास ये कंप्लीट हो गई है। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो
तो आप प्लीज इसे लाइक कर दीजिए। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे रेगुलर क्लासेस आपको मिलती रहें। आज के लिए बच्चों इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम एडमिशन ऑफ पार्टनर के एक और नए टॉपिक के साथ आएंगे, और वो नया टॉपिक होगा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस। सो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस के लिए चैनल पे बने रहिए। आज के लिए इतना ही रखते हैं। अपना बहुत ध्यान रखिए। बाय बाय।